नमस्कार, आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है DSD न्यूज। बिहार में विधानसभा के तमाम मतदान जो है वो संपन्न हो चुके हैं। बस एक दिन और इंतजार और उसके बाद बिहार में परिणाम आ जाएंगे। यानी 10 नवंबर को बिहार में सरकार रहेगी या फिर नई सरकार का गठन होगा। तमाम बड़े चैनलों के आधार पर सर्वे अब आने शुरू हो चुके हैं और सर्वे के हिसाब से महागठबंधन की सरकार बनती दिख रही है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ पटना के फेमस दंत चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी हैं। उनसे सर्वे के बारे में जानते हैं कि आखिर सर्वे में जिस तरह से महागठबंधन की जीत दिखा रही है, आशुतोष जी का क्या कुछ कहना है। सर, तमाम चैनलों के सर्वे आने शुरू हो चुके हैं। सर्वे में महागठबंधन की सरकार बनती दिख रही है। आपका क्या अपना ओपिनियन पोल है? देखिए, सर्वे जो है वो बहुत सारे लोगों को से बातचीत जब होती है, बातचीत करने के बाद ही उन लोग ने ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जो भी रिपोर्ट्स आने वाली है उस पर वो लोग एक तथ्य बनाते हैं कि इसकी सरकार आएगी या ये कैंडिडेट जीत रहा है। लेकिन चुनाव का जो ऐसा माहौल होता है कि चुनाव में कभी कभी ऐसी चीज़ें भी देखी गई हैं कि जो पोल है उससे विपरीत भी बातें आ जाती हैं। और जनता के लिए सरकार चाहे कोई भी आए, चाहे महागठबंधन हो, चाहे एनडीए हो, चाहे और भी कोई सरकार हो, जनता सरकार से जो चीज़ चाहती है वो एक कॉमन चीज़ होती है। इरेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी गवर्नमेंट आए, जनता की जो मांग सरकार से होती है वो बिल्कुल वही होती है जो पिछली सरकार से भी थी और जो आगे सरकार आएगी उससे होगी। तो जनता को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी को ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि मेरी सरकार आएगी, आज मेरी सरकार आएगी। पर जनता के तरीके से अगर आप सोचते हैं तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन सरकार के लिए इस सरकार से है वही एक्सपेक्टेशन आने वाली सरकार से होती है। तो यहाँ पर जनता के नज़र से बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। जनता जब कोई चेंज लाना चाहती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उसकी जो मजबूरी रही होगी कि उसके बहुत सारे जो जो चाहत होगी वो इस सरकार ने पूरा नहीं किया या उसको नज़रअंदाज किया, तो वो नए सरकार की ओर आशा करके देखती है। तो पुरानी जो सरकारें हैं वो निराशा के कारण उस सरकार हट रही है। सवाल भी आपसे यही है। मानिए अभी हम तो 10 तारीख से पहले एक सर्वे के आधार पर ही बात कर सकते हैं। सर, अगर महागठबंधन की सरकार बन जाती है तो मुझे ये बताइए, चूंकि आप राजनीतिक तौर पर भी खासा खबर रखते हैं, तो आखिर कहाँ भाजपा, जेडीयू या फिर यूं कहें कि एनडीए की सरकार ने अपनी खामियों को महसूस नहीं किया या जनता को पकड़ नहीं बना पाई, और दूसरा कि महागठबंधन को किस आधार पर जीत मिल गई? बिल्कुल, देखिए, जनता, एक बात तो तय है कि जनता जो है वही मालिक है। जनता जो चाहती है वही होता है। अब जनता में बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह की विचारधाराएं हैं। कौन पार्टी जनता के कितने नज़दीक रहती है, जिससे उसके जनता के सुख दुख की जो जानकारी है वो उसे मिलती रहती है। मैंने पहले भी यही बात कही थी कि जनता की जो मूलभूत सुविधा है और मूलभूत चाहत है उसको अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो कहीं न कहीं आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो जनता की जो मूलभूत चाहत है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, घर, इन सब चीज़ों को छोड़ के अगर आप बाकी चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो देंगे तो कुछ संभ्रांत जो लोग हैं वो तो आपकी बात को समझेंगे, लेकिन जो इस मूलभूत सुविधा से वंचित हैं उनका डिमांड दूसरा होगा। तो सरकार का ये कर्तव्य होना चाहिए कि उनकी सारी पॉलिसीज़ सबके लिए हो, न कि किसी एक व्यक्ति वर्ग या एक विशेष वर्ग को लाभान्वित हो और बाकी जो वर्ग है वो इससे अछूता रह जाए। तो कभी कभी वही वर्ग जो है रिकॉइल करता है या हिट करता है और चुनाव में एक डिफरेंट परिणाम नज़र के सामने आता है। क्योंकि जो सरकार 15 साल काम कर चुकी है, और 15 साल एक बहुत लंबा समय होता है जनता की सेवा करने के लिए, तो अगर 15 साल बाद भी आपको इतना मेहनत करना पड़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जनता के साथ जो कनेक्शन होना चाहिए वो बहुत पहले टूट चुका था। उसमें आपके मंत्री जितने भी लोग हैं जो रहते हैं, होता क्या है कि सरकार में जब आने के बाद जनता से जितने कट ऑफ आप होते चले जाएंगे उतना जनता के प्रॉब्लम्स को आप नहीं समझेंगे। और उस बीच की जो कड़ी होती है, जो एमएलए एमपीज़ जो होते हैं, वो सरकार और जनता के बीच की कड़ी है। वो अगर सही बात सरकार तक रखें तो सरकार के बदलने में लोग बहुत इंटरेस्टेड नहीं होंगे। लेकिन वहाँ पर जो
रुकता है चीज़ कि जनता की बातें सरकार तक नहीं पहुंच पाती हैं, या सरकार के पास वैसी चीज़ें नहीं है और सरकार में वैसे लोग भरे हैं जो लिप सर्विंग करते हैं, जो सरकार की सिर्फ बड़ाई ही करते हैं। तो अगर आप बड़ाई आपको पसंद है तो आपको आलोचना भी सुनना होगा, और जब आप सरकार में हैं तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि इस पार्टी की जनता ने मुझको वोट नहीं दिया है तो मैं उसका केयर नहीं करूँगा। जब आप सरकार बना लेते हैं तो आप सबके हैं और आपको सब वर्ग को देखना होगा। और शायद महागठबंधन ने ये चीज़ किया कि अपना होमवर्क अच्छे से किया, और जब वो सरकार से बाहर रहे तो भी वो अपने लोगों से जुड़े रहे, और शायद यही वजह है कि आज महागठबंधन को ज़्यादा सीट मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये चुनाव है और इसमें क्या होगा वो तो जिस दिन होगा उसी दिन पता चलेगा। लेकिन जनता की जो मांगें सरकार से होती हैं वो आम तौर पर सरकार बदले चाहे कोई भी आए, जनता की जो मांग है वो हमेशा एक ही रहती है, और जो इस मांग पे खरा उतरेगा जनता उसको चुनेगी, क्योंकि भारत का संविधान ही ऐसा है और ये कहता है कि जनता का ही शासन होना चाहिए। तो अगर जनता मेजॉरिटी में सोच रही है कि नहीं अब मुझे ये सरकार को बदलना है तो नई सरकार आएगी, अगर वो सरकार से संतुष्ट है तो सरकार नहीं बदलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर जनता ही मालिक होती है और जनता ही तय करती है कि सरकार किसकी आनी चाहिए। महागठबंधन की जीत इस वक्त तमाम सर्वे में दिख रही है, लेकिन परिणाम जो भी होंगे वो 10 तारीख को बिहार में साफ हो जाएंगे। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ मैं देवाशीष कुमार, DSD न्यूज पटना। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।